ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर ट्रैफिक पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल को भी हवालात में बंद कर दिया। वो 302 वाला भी उधर था, चर्सी भी उधर था, एक प्रिंसिपल भी उधर था। प्रिंसिपल का कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सीनियर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर से सामना हुआ तो सारा गुस्सा निकाल दिया। एक प्रोफेसर को 3rd डिग्री इस्तेमाल के क्या इतना बड़ा जुर्मदार था। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। क्या आपने किया था कि आप पे एफआईआर हुई हवालात के? कल मैं नमल यूनिवर्सिटी से वापस आ रहा था, इन्होंने मुझे रोका है जी, लाइसेंस नहीं है, ये ID कार्ड, मैंने क्या डॉक्यूमेंट घर में पड़े हुए हैं, तो मुझे कहते हैं लाइसेंस, मैंने कहा जी बना हुआ लेकिन 4-5 साल पहले का मैंने बनाया हुआ है। कहते ठीक है, कहते चलिए अंदर आएँ। अंदर गए हैं तो मैंने कहा यार मेरे पास ID कार्ड नहीं है, नंबर बताता हूँ वेरिफिकेशन कर लें, कोई बात नहीं। इन्होंने कहा जी 5 साल पुराना रिकॉर्ड नहीं होता हमारे पास। तो मैंने कहा इसमें अब मैं क्या कर सकता हूँ, ज़ाहिर बात मेरे पास अगर प्रूफ नहीं तो क्या है, मैं एक प्रोफेसर हूँ, टीचर हूँ, अब क्या मेरे लिए हुक्म है। उन्होंने बगैर कुछ सुने चलें ठीक है जी लिखना शुरू किया। मैंने कहा शायद जो जुर्माना हो जो भी इनका रूल्स हैं, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट FIR दे दी मेरी। और FIR देने के बाद मुझे ताज्जुब हुआ कि एक प्रोफेसर को 3rd डिग्री इस्तेमाल के क्या इतना बड़ा जुर्मदार था कि जो मुझे रस्सियों से बांध के लेके जाया गया या मुझे हथकड़ियाँ लगा के अदालत पेश किया गया कि ये मेरा जुर्म था, मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं थे। आया कि एक टीचर, एक रिस्पेक्ट, उन्हें कोई ख्याल नहीं आया कि भाई जिनसे पढ़ के हम लोग ऊपर आते हैं, एक ओहदेदारियाँ अब एक सीट के मुहाफिज बनते हैं कि इतना। मेरा लाइसेंस भी बना हुआ है, मैं प्रिंसिपल हूँ स्कूल का और मुझे सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ मैंने कितना बड़ा जुर्म किया था जो कल मुझे हवालात में बंद कर दिया गया। अगर डॉक्यूमेंट नहीं थे, मैंने कहा जी मैंने 5 साल पहले बनाया हुआ है लाइसेंस, तो आप वेरिफिकेशन कर लें। मेरे पास ID कार्ड नहीं है, नंबर मैंने बताया जी वो 5 साल पुराना लाइसेंस नहीं था। तो मैंने कहा पुराना मैंने बनाया हुआ है लेकिन आप एक्सपायरी है मुझे नहीं पता, लेकिन आप मेरे ID कार्ड से ना कंफर्म कर लें। कहते जी 5 साल रिकॉर्ड नहीं होता हमारे पास, 5 साल। तो मैंने कहा भाई कोई अच्छा, मुझे ऐसा बताएं 5 साल आपने लाइसेंस बनाया नहीं, आपको ज़रूरत नहीं पड़ी? अगर आपने बनाया भी था, बिल आप ही कह रहे हैं कि 5 बनाया था। मैं एग्री करता हूँ, अगर मैंने 5 साल पहले का बनाया हुआ था उसके बाद मुझे ऐसे इतनी ज़रूरत नहीं पेश आई। तो जैसे मैं कल यूनिवर्सिटी से आ रहा था, आप मुझे बताएं आपके पास लाइसेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं जुर्मदार हूँ, मेरी FIR लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मैंने कितना बड़ा जुर्म कर दिया था जो मुझे हथकड़ियाँ पहन के मुझे 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया, मुझे रस्सियों से बंध के एक प्रोफेसर होने के नाते, एक टीचर होने के नाते क्या ये मुकाम था मेरा कि मुझे थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन ही नहीं मिली, जब मुझे इतना ही नहीं कहा कि चलिए यार हम थोड़ा सा वेट करें। कहाँ पर हुआ था? यहीं पे इसी मौके पे कल इस टाइम लाइसेंस नहीं है और लाइसेंस बनाना तो ज़रूरी है ना। आप लाइसेंस मैं मानता हूँ, जान मेरी कंफर्मेशन कर लेते, नहीं बना 5 साल अगर पुराना तो है ना, रिकॉर्ड तो होगा ना। आपने घर में किसी को कॉल नहीं की, तस्वीर भेज दो, कोई कुछ ना कुछ तो होगा ना। सर उससे पहले FIR कर दी हुई थी इन्होंने, इतना टाइम तो होता है, अभी हम यहाँ पे देख कुछ रहे भी हैं। नहीं किया इन लोगों ने। मैं यही तो परेशान हूँ कि भाई ये क्या इन लोगों ने किया है कि एक टीचर के लिए इतना सर, भी पहले मुकाम नहीं सर- था कि कम आधा घंटा वेट करते। ये 5 हाथ साहब ने पकड़ा मुझे अंदर जाके फ़ौरन तक एफआईआर नहीं हो रही थी यार। FIR उसी वक्त उन्होंने जाके क्या होता है सबसे पहले बताइए? सबसे पहले इस्तिगासा लिखते हैं, इस्तिगासा लिख के फिर उनके हवाले करते हैं, फिर वो चेक करते हैं, फिर इनका FIR होती है। और जब हम बंदा पकड़ते हैं सबसे पहले हम उसका खुद चेक करते हैं कि इसका लाइसेंस बना तो नहीं हुआ। अगर उसका लाइसेंस बना होता है तो हम FIR नहीं देते। इनका लाइसेंस नहीं बना। एज ए प्रोफेसर क्या लाइसेंस आपके पास? मैंने यही बताया कि मैंने पहले का बनाया हुआ। किधर है पहले वाला, किधर है? आपने ID कार्ड है आपके पास? ID कार्ड नंबर तो है मेरे पास। आप ये अभी चेक कर लेते हैं आपका बना कि नहीं बना। अच्छा आप रिहाई को आके आ गया, मुझे क्या कर लूँगा मैं? मेरी बात बताएं, अभी आप FIR भी होगी। सब कुछ अच्छा। बाहर अभी आए अब बाहर अभी आए हैं तो आपने बाइक लेने जा रहा हूँ अभी। लाइसेंस बनाया है। सर आपको चाहिए था सबसे पहले आके लाइसेंस बनाते। मैं सर इस बात पे टॉपिक पे निकल आया कि हमारे कौम के हम मुहाफिज हैं, ठीक है ना, बच्चों को परवान चढ़ाते हैं। आप भी माशाल्लाह प्रोफेसर से, टीचरों से पढ़ के आए हैं, क्या हमारा इतना हक नहीं था कि हमें कोई एक दिन में आधा घंटा की मोहलत दी जाती कि सर आपने ये गलत किया है, और उसके बाद 3rd डिग्री के लिए हमें भेज दिया कि भाई हथकड़ियाँ बांधी जाएँ या हमें रस्सों के साथ बांधा जाए। हवालात में क्या था ऐसा जो आप कह रहे हैं जैसे 3rd डिग्री? हवालात में गया, सबसे पहले ज़मीन पे बिठाया गया मुझे। उसके बाद जी हमने ना SP साहब के पास ना पेश करना, और SP साहब के पास पेश कैसे किया, ये जूतों से उन्होंने तस्वीर निकालने हैं और बांध दिया गया जी। ना जाए। आई डोंट नो यार ये क्या सिस्टम था, और बांध के ऐसे रस्सों के साथ बांध के फिर बाजू बांध दिया। मैं देख ही जा रहा हूँ यार ये क्या कर रहे हैं, मैं कितना बड़ा मुजरिम हूँ भाई, क्या जुर्म किया मुझे बता दें। हवालात में कैसे लोग थे वहाँ पे? क्या सब स्टूडेंट थे, यकीन मानिए
अफसोस हो रहा था यार, किसने ये कानून लागू किया यार। हम में और क्रिमिनल में कोई फ़र्क नहीं है। वो 302 वाला भी उधर था, चर्सी भी उधर था, एक प्रिंसिपल भी उधर था। चाहे उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, वो भी मुजरम बन गया हुआ। हद करिए उसे भी वैसे थी जैसे 302 वाले के लगी हुई थी। वो कहते हैं ना, जिस कौम में प्रोफेसरों की या टीचरों की इज्जत नहीं है, वो कौमें कभी आबाद नहीं हो सकते, कामयाब नहीं हो सकते। अब हम क्या बताएं कि भाई हमारे साथ क्या सलूक हुआ अंदर। हमें रस्सों के साथ बांधा गया और जाते हुए हथकड़ियाँ लगाई गई। समझ लो ये जो ना सीटीओ साहब के ऑर्डर बाद में आए हैं कि जिनके पास जो ना लाइसेंस एक्सपायर भी हो गया ना, तो उसको भी नहीं एफआईआर देंगे, बाद में आया, पहले नहीं था ऐसा ऑर्डर। चलिए एफआईआर हो गई। लाइसेंस है ही नहीं है ही नहीं। अगर होता ना लाइसेंस तो इनका रिकॉर्ड आ जाता है। अभी मैंने आप जैसे कहा कि आप आईडी कार्ड दें, अभी रिकॉर्ड आ जाएगा। और इन्होंने कभी बनाया हुआ तो इनका रिकॉर्ड आ जाएगा। कल मुझे करते ना, मुझे होता शायद मैं गलत था जब उन्होंने बगैर कंफर्मेशन के कल इतना कुछ किया ही नहीं। 2 मिनट लगाए, क्या वो इतनी जल्दी में थे माशाल्लाह। पता नहीं क्या उन्होंने कोटे पूरे करने थे कि उन्हें किसी का फ्यूचर नज़र नहीं था आ रहा, किसी का ओहदा नज़र नहीं था आ रहा कि भाई एक इंसान सर कभी गए हैं हवालात में? ओवर लिखा क्या है कि बहुत तेज़ व्हीलिंग में जा रहे थे और हमने आगे से जाकर रोका पकड़ा है। कोई खुदा के बंदे क्या प्रोफेसर प्रिंसिपल वो भगा के लेके जा रहा था आपसे। खाना वगैरह देते हैं हवालात में? कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं? कुछ भी नहीं सर। कैसे गुजारी रात? हम तो प्रोफेसर हैं सर। ये इन माशाल्लाह जिन्होंने अंदर भेजा ना मुझे, ये बेहतर जाके देखते होंगे क्या हवालात का माहौल है। मेरे ख्याल से रात को ये जब वीडियो बनाने गए थे कि हमने देखा ये अपने बच्चों को आगाह करें, आया कि शायद मैं नीचे बैठा हुआ था। ऐसे ही बार बार हम दे रहे हैं कि लोग देख के बाज आ जाएं, ड्राइविंग लाइसेंस बनाएं, अंडर एज को ना आने दें। बार बार हमारा कोई मकसद नहीं है, कोई कोटा नहीं हमें मिला हुआ कि आपने इतनी एफआईआर देनी है। हमारा मकसद है कि ये अंडर एज जो है ना वो मोटरसाइकिल या गाड़ी ना चलाएं, और जो शहरी हैं वो लाइसेंस बना लें। इसमें कौन सी वो बड़ी बात है? मैं एक सिर्फ सिंपली सवाल है, आपने अफेयर की, मेरा फ्यूचर ख़त्म हुआ, मेरी रैपो ख़राब हुई, जो इमेज था बच्चों की नज़रों में, अब मैं उनको डिलीवर करूं, क्या उनको बताऊं कि कल का मैं उनको ना पढ़ाऊं कि भाई मेरा क्या वकार है यहाँ पे आया कि मैं जिन बच्चों को पढ़ा के मेरे अपने ही बच्चे स्टूडेंट्स हैं। उनको बच्चों को आप ये नहीं बता सकते यार आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाओ या आप अंडर एज मोटरसाइकिलें ना चलाएं। उनकी अच्छी करते हैं तो आजकल माशाल्लाह हमारे ही पढ़े हुए बच्चे ओहदों पे हैं, और आज उनके सामने एक प्रोफेसर उनका वो ज़मीन पे बैठा हुआ है और वो शर्मशार हो रहे हैं कि सर ये क्या कानून है कि हमारे प्रोफेसर को नीचे बैठाया जा रहा है। जो उस्मान साहब, इसमें ना सीटीओ साहब ने एक स्पेशल टास्क दिया था हमारी टीम को, जो हमारा सिलेबस जो बनने जा रहा है ना आइंदा, वो उसमें ये शामिल कर रहे हैं, इसका सिलेबस शामिल कर रहे हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा सिलेबस इसमें शामिल हो रहा है। तो जो बच्चा स्कूल में जाएगा वो शुरू से पढ़ना शुरू हो जाएगा, ताकि वो कौन पढ़ाएगा सर? ट्रैफिक के बारे में अवेयरनेस हो जाए। कौन पढ़ाएगा? एक टीचर पढ़ाएगा, और एक टीचर की इज्जत। सर मैं एक टीचर हूँ ना सर, टीचर को तो टीचर कानून से बालातर तो नहीं है ना। बेसिकली इस चीज़ पे गुस्सा कर रहे हैं कि इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया है कि इन्होंने इनका एफआईआर थी ड्राइविंग लाइसेंस ना होने की वजह से। तो अभी इनको तरीका भी बता दें कि ये क्रिमिनल रिकॉर्ड जो कोई किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना, कैसे रिमूव करवा सकते? तरीकाकार है उसका, ये कोर्ट में जाएंगे, जिस मुतलका कोर्ट में जिनके केस हो तो एप्लीकेशन देंगे, वो इनको बरी करेंगे तो क्रिमिनल कार्ड ख़त्म हो जाएगा इनका। उधर कार्ड तो रह जाता है ना, क्रिमिनल कार्ड वो ख़त्म हो जाएगा जब इनको कोर्ट बरी कर देगी, फिर इनका क्रिमिनल कार्ड ख़त्म हो जाएगा। कम से कम बच्चों के जो मैट्रिक 9th के बच्चे हैं जिनका भाई कोई कसूर नहीं है, हम उन्हें कोई ऐसा वे निकालें या सिंपल हम उनको एक सज़ा दें, एक दिन के लिए दे दें, लेकिन CRO ना होने दें, फ्यूचर तबाह ना होने दें उनका। एक दिन के लिए अंदर भेज दो उनको।